प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं, इस ग्रुप के साथ बांटते हैं और प्रगतिशील होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम सब हाथ जोड़कर मिलकर सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को प्रणाम करें, प्रार्थना करें और उसके बाद उनका आभार प्रकट करते हुए सभी हम आगे बढ़ेंगे। सो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस खोलें मास्टर्स और हाथ जोड़कर नमन करते हैं सभी मास्टर्स को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म के, एंजेलिक एंड एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, हर एक किंगडम के मास्टर्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, साथ ही साथ मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी परम गुरु मंडलियों को, सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर और महाअवतार बाबा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स। आप सबके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सबके जीवन को, हमारी चेतना को उच्च कोटि तक लेकर जा रही है, उच्च स्थिति तक लेकर जा रही है। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आप हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान, मेधा, बुद्धि की समझ भी हमें दे, उस समझ के साथ हम आगे बढ़ सकें। जो भी हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा सोल प्लान है, उसके साथ हम अलाइन हो सके, उसे पूर्ण कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा, आपके द्वारा दी गई हर नेमत हमारे जीवन को समृद्ध कर रही है, प्रगतिशील रखती है। हम आपके कृपा के पात्र हैं, बनना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं, आपके साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम सब यही ध्यान में हमेशा आगे बढ़ते रहें और ज्ञान को पाते रहें। आपके द्वारा मिला गया सच्चा ज्ञान हम सबको सच्चाई की तरफ लेकर जा रहा है। हम अपने सच को जाने, हम सच बोलें, सच को देखें, सच सुने और सच के साथ ही आगे बढ़ते रहें। हम सब आपकी कृपा के साथ बढ़ना चाहते हैं, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, यही कामना करते हैं मास्टर्स। सभी ध्यानियों का, सभी मेंबर्स का, सभी मेडिटेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़े हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं। और हम आगे बढ़ते रहे एकता की तरफ, भाईचारे की तरफ, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, करुणा और दया के साथ आगे बढ़ते रहे मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर, सभी का शुक्रिया, आभार। हमारे साथ आज अभिमन्यु जी हैं और अभिमन्यु यादव जी, ये भी हरियाणा से हैं। साथ ही साथ ये एक अध्यापक हैं, बायोलॉजी की टीचर हैं और नेचर के बारे में पढ़ना इनको बहुत पसंद है। साथ ही साथ मास्टर्स ये भी साधना में रहते हैं। तो आज हम जीवात्मा जगत के नियम का जो पेज 52 से लेकर पेज 57 तक हम आज इसका स्वाध्याय करने वाले हैं और उसके बाद हम सब पूर्णिमा के ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जाएं हैं। सबसे पहले तो सभी को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं मास्टर्स और सभी को पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नमस्कार अभिमन्यु जी, ओवर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू माते। अ, सभी का स्वागत है। मैं लैपटॉप से ही इसको देख करके पढ़ रहा हूँ। और जहाँ पर लास्ट छूटा था ये, वो था पुनर्जन्म के बारे में। और इसमें मैं कुछ चार लाइनें वहां से पढ़ देता हूँ ताकि हम एग्जैक्टली कनेक्ट कर पाएंगे है क्या। तो जीवात्मा जगत की, ये कह रहा है कि जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति ना मिले। जो ही मनुष्यों का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन
हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में ना पूछें। इसके बाद ऑथर ने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं जिसमें उन्होंने अपने भी पूर्व जन्म की बताई है, जहाँ पे A.M. नरोजी बाटली वाला, यानी कि जो खोर्शेद भावनगरी की परदादी रही, उनकी मृत्यु तिथि का पुनर्जन्म उन्होंने दिखाया कि वो खोर्शेद रूमी भावनगरी के रूप में हुआ। उन्होंने वो पिक्चर्स दिखाई है। ऐसे ही ठीक उन्होंने एक और पिक्चर दिखाई है जहां पर उन्होंने अपनी आ, जो रूमी मेहता के नाम से उन्होंने दिखाया है कि जो बुर्जिन के पिता के भाई थे, उनका पुनर्जन्म जो है वो बुर्जिन विप्सी मेहता के रूप में हुआ। ऐसे ही एक तीसरी पिक्चर और है मास्टर्स, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जल दुमासिया का पुनर्जन्म जो है वो विस्ताप्स नौजेर कांगा के रूप में हुआ। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के। यहाँ पर हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करता है कि जैसा कि हम बताएंगे, सही सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे यह कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीजों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका व औरों का भला होने वाला हो। प्राय धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि हम कुछ जानते भी हों और हमें आपको बताने की अनुमति ना हो, तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है। इसलिए कृपया ऐसा ना करें। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दे, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। हम प्राय हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न कर लें, तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्राय ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है, तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमने अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो, तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई तो हमारी जिंदगी भी काट सकती है, और हमें अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं हम। बहरहाल अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं, और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती हैं,
वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन उसकी कभी अनुमति नहीं देगा। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप उन्नति के लिए एक जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को ना मानकर अपने जीवन को नष्ट कर लें, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उच्च स्तर पर होते हैं, केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम विप्सी और ऋतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है पुनर्जन्म का, यहाँ ये मास्टर्स समाप्त होता है। अगर आप इसे बहुत सारी घटनाओं से जोड़ कर देखें तो आपको अंदाजा होगा। जैसे आपने सुना है कि द्रौपदी को 5 पति मिले थे, तो वहां पर भी द्रौपदी जो है वो एक ऋषि की पत्नी थी, ऋषि मुदगल्य की, जिन्होंने श्री सूक्तम का एक मंत्र दिया था। तो उन्होंने जब उनके पति जब विष्णु जी की साधना करते थे तो वो उनके साथ रहती थी मास्टर्स। तो वो देखती तो उन्हें विष्णु जी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। उन्होंने अपने पति को कहा कि मुझे विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, तो मैं उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो मुदगल ऋषि ने कहा कि मेरा जो जन्म लेने का कार्य है वो पूर्ण हो रहा है इस मंत्र के साथ में, जो उन्होंने मंत्र दिया था, और आप जो है मेरे जाने के बाद शिव भगवान की साधना करना। तो उन्होंने फिर शिव भगवान की साधना की और कहा कि विष्णु भगवान के रूप में मैं आपको चाहती हूँ, आ, वर के रूप में चाहती हूँ। तो भोले बाबा बोले कि ऐसा तो संभव नहीं है, आप जो है कुछ और वर मांग ले। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा ही चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो इससे मिलता जुलता। तो 5 जो व्यक्ति हैं जिनकी क्वालिटी विष्णु भगवान से मिलती जुलती है, उनके साथ उनका विवाह हुआ। कहने का मतलब कि जो चुनाव है वो चुनाव उन्होंने किया। या एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ कि कैसे जुड़ी रहती हैं कड़ियां चीजों के साथ में। आप सबने सुना होगा कि जो पूतना है, मैं एक बार भी पहले भी इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि पूतना का जो आप देखते हैं तो पिछले जन्म में जब वाराह अवतार थे तो उन्होंने वामन अवतार जब विष्णु भगवान ने लिया था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो बलि के पास गए, राजा बलि के पास। तो उनका जितना सुंदर रूप और इतना सुंदर आभा मंडल था, छोटे रूप में थे। तो जो वहां पर ये बैठी थी बलि के पास में, राजा बलि के पास में, तो इनका भाव हुआ कि इनका जो भाव हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि इतना प्यारा बच्चा है तो वात्सल्य जाग गया, उनका वात्सल्य जाग गया। तो उनको ये लगा कि इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊं। फिर जैसे ही उन्होंने उस पे पैर रखा और वो नीचे नर्क की तरफ गए बलि, तो उन्हें फिर से एक भाव जगा, और वो भाव ये जगा कि इसको दूध नहीं, मैं जहर पिलाऊं। तो अगले जन्म में वो पूतना के रूप में आई, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण को दूध के रूप में जहर पिलाने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है मास्टर्स की बहुत सारे कनेक्शंस हो जाते हैं यहाँ पर। हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पुनर्जन्म से प्रभावित हैं। यहाँ जो लेखक है उन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल दिए हैं अपने ही परिवार में। हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि दुष्टता से संघर्ष। हम सभी, हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं। जो भी करना है, हमें सबसे अधिक अच्छा जो भी हमें लगता है, हम उसे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उभारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, कुछ सफल रहती हैं और कुछ नहीं। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं। लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा सकें। इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर के
असली नियमों का ज्ञान करा सके, तो उनके जो नियम है उनको समझ सके। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठते हैं, इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती है तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाए और तब पूरे मन से उनकी मदद करें। यह आपका फर्ज है। लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि आपने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे, और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं है कि वो बुरी आत्मा सुधरना चाहती भी है या नहीं। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी, अगर सुनिश्चित नहीं किया है तो। यही वह जीवात्माएं आपका मार्गदर्शक करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं करें। लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी सलाह यह है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे न बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बुराई से लड़िए। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पर मास्टर्स हम पेज नंबर 56 पर आ चुके हैं और एक आखिरी पेज और बचा है जहां हमें 57 पेज तक पढ़ना है। आखिरी पेज में अब एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है और वो है केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे, इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा ही नहीं है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूं। आप अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या आप खुद को बदलने में, जो आपकी इच्छा है, क्या वो सच्ची इच्छा है खुद को बदलने की, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूं? सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक हैं। इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों ना कहे कि हाँ मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ले जा सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी
आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक आपका अपना अवचेतन मन दे रखा है। यहाँ पर मास्टर्स, मेरा जो पढ़ने का भाव था वो संपूर्ण होता है। यहाँ मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जो मुझे मंदिर की सीढ़ियों पे किसी ने बताई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था मेरा। वो सवाल तो मैं शेयर नहीं करूंगा, पर इससे रिलेटेड मैं एक बात शेयर करूंगा कि महात्मा बुद्ध को जब पूर्ण साक्षात्कार हुआ, उससे कुछ क्षण पहले की जो घटना थी वो मुझे किसी ने कहानी के रूप में सुनाई थी। और फिर किसी एक सेशन में माँ मधु ने भी ये कहानी रिपीट की थी एज इट इज, कि जब उन्हें साक्षात्कार हुआ तो नदी से जस्ट पहले जब वो बिल्कुल गिरने वाले थे, तो उस क्षण पे वो नदी की तरफ जब उन्होंने देखा, तो वहां पे उनकी बिल्कुल पूर्ण इच्छा हो गई थी कि या तो साक्षात्कार हो जाएगा, नहीं तो मैं आज इस नदी में गया पूरी रूप से। वो जब इच्छा जागृत हुई तो साक्षात्कार का वहां पर कहते हैं कि उनको अवेलेबिलिटी होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी गहरी इच्छा, मतलब हमारी सच्ची इच्छा है या नहीं। दूसरी सीख यहाँ पर ये मिली कि हर किसी को मदद नहीं करना है बिना परखे, जब तक हम कंफर्म ना हो जाए मास्टर्स की सच में ही सामने वाले के अंदर से है, या हो सकता है कि वो शेलो लेवल पर हो, डीपर लेवल पर उसकी इच्छा ना हो। ये चीज समझ में आई। और तीसरी चीज जो आज हमने यहाँ समझी वो ये समझी मास्टर्स की कनेक्शंस होते हैं चीजों के, चाहे वो पुनर्जन्म को लेकर के हो, हमारा जो हम यहाँ लेकर के आए हैं ये। और चौथी और आखिरी चीज जो मुझे समझ में आई, आप भी एड ऑन कर सकते हैं कुछ क्षण बाद, वो ये समझ में आई कि हमारा अवचेतन मन हमें गाइड करता रहता है। जो हमारे अंदर से एक गहरी आवाज उतरती है वो हमें गाइड कर सकती है। कई बार हम अगर डाउट में हो तो हम अपने ही अवचेतन से या हम ईश्वर को साक्षी मान के सवालों का जवाब ले सकते हैं कि सच में ही मुझे ये व्यक्ति की मदद करनी है, या वो मेरी ऊर्जा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करने के लिए एनर्जेटिकली उसे हील कर देते हैं, या उसे रास्ता दिखा देते हैं, या उसको सहयोग कर देते हैं। क्या सच में वो व्यक्ति इच्छुक भी है, या उस ऊर्जा का वो दुरुपयोग ही करने वाला है? ये हम सबकी प्रज्ञा पर ही निर्णय है। छोड़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, वंडरफुली सेड। एंड बहुत सही आपने कहानी भी जो अभी बताई, ये भी बहुत सही है। और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। हमारे साथ चलने के लिए रास्ते में राही बहुत है। हम राहगीर हैं और हमारे साथ हमारे और भी बहुत राहगीर होंगे जो हमारे साथ चलेंगे। लेकिन हर कोई उस जहां तक आपको जाना है वहां तक जरूरी नहीं कि हर राहगीर आपके साथ चले। कुछ रास्ते आपको अकेले भी काटने पड़ते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। हम इतने आदी हो चुके होते हैं दूसरों का साथ लेते हुए कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ चलेगा, और इसलिए हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे साथ चल रहा है वो भी उसी रास्ते पे जा रहा है जो हमारा रास्ता है। अब इस आध्यात्मिक रास्ते पर हम सब साथ चल रहे हैं। सब अलग अलग डायरेक्शन से जुड़े हैं, अलग अलग कार्यों से जुड़े हैं, काम से जुड़े हैं, राइट। कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग अलग अलग करते हैं। कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, या कोई पंडित होगा, या कोई ब्राह्मण है। सबके अलग अलग काम है। कोई हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, होम मेकर है, कोई टीचर है, यू नो अगर बड़ा बड़ा हम ले तो ये सब चीजें हैं मास्टर्स। लेकिन कई बार हम अध्यात्म में, तो ये जो एक हमारी सोच है ना, मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ आज। ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है और ये सही समय है जब मुझे ये चीज बोलनी चाहिए। ऐसे तो हमने कई बार बोला होगा, लेकिन इसको मैं फिर भी स्ट्रेस देकर कहना चाहती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म में बहुत कुछ मतलब सब कुछ अच्छा होता है। नहीं मास्टर्स, अध्यात्म में भी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर जब आप जैसे जैसे देखिए, कोई भी चीज अगर डिटेलिंग करते हैं किसी भी चीज की, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसको ऐसा करा जाता है या ऐसा होता है। ऊपर ऊपर तो सब कुछ एक जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि हर कोई एक जैसा नहीं है। सबकी, जिस प्रकार हम सब लोग एक साथ जुड़े हैं, लेकिन हर किसी का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और महसूस करने का तरीका अलग होता है। हमारी शक्तियां भी अलग अलग होती हैं, एबिलिटीज भी अलग अलग होती हैं। उसी तरह जो दिखता है
आपको लगता है वो बिकता है, लेकिन जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सही हो बिकने के लिए। मीनिंग कि हर कुछ दिखने लायक है, तो जरूरी नहीं कि वो वही काम करेगा जो मधु जी कर रही है, या इस जगह अभिमन्यु जी कर रहे हैं, या नवीन जी कर रहे हैं, हुएवर इट इज, या तृप्ता आंटी कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कोई अध्यात्म में अच्छा नहीं होता, लेकिन हर कोई बुरा भी नहीं होता। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हर इंसान अपने आप को अध्यात्म में आकर अपने आप को ठीक करता है। अध्यात्म में आकर वो इंसान आता है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जख्मी होता है। आप समझ रहे हैं? जो सबसे ज्यादा जख्मी होता है वो इंसान सबसे पहले अध्यात्म में घुसता है, प्रवेश करता है, उसकी समझ बढ़ती है, और धीरे धीरे हम अपने आप को क्लियर करते हैं। हम सबसे ज्यादा जख्मी होते हैं। और रूमी की एक है ना कि द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स, ये है रूमी की जो कहावत है, प्रोवर्ब की या कोट है, कि द वुंड यानी कि जो जख्म है वहीं पर सबसे पहले प्रकाश अंदर एंटर करता है। क्यों? क्योंकि जहां जख्म होता है, दिल में जख्म है, किसी ने तुमको दर्द दिया है, तो तुम अपने दिल को संभालने की कोशिश करोगे, तुम बहुत रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, तुम्हें तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। लेकिन कब तक की? जैसे होता है ना कि एक दिन आप वो स्टेप उठाओगे जो आपको लग रहा है कि बस इनफ, इनफ इज इनफ, आई एम डन, अब मैंने इसको बहुत चांसेस दे दिए, अब मैं और चांस नहीं दूंगा। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने वो जख्म कई बार सहन किया है। इसलिए जन्मों जन्मांतर हमने जब जन्म लिया, हमने भी हर लेसन को कई बार उसको अलट पलट के देखा, आगे से पीछे से ठोक बजा के। हर जब हम कोई चीज लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो हम ठोक बजा के लेते हैं ना कि भाई ये जो माल हम खरीद रहे हैं, चाहे कपड़ा खरीदें, चाहे हम प्लास्टिक की चीजें खरीदें, चाहे कुछ भी खरीदें, हम ठोक बजा के लेते हैं कि भाई ये स्टर्डी रहेगा कि नहीं इतने समय तक, जब तक कि हमें चाहिए। हम बार बार तो नहीं खरीदेंगे। वैसे ही लेसन भी हम ठोक बजा कर लेते हैं, मतलब कि हमारी भी ठोक बजा कर मतलब ना पिटाई लड़ाई सब कुछ होती है, कि हमको अच्छे से ठोक बजा बजा के हमारा सोल प्लान होता है, जो कि हमने खुद ने किया है। और तब हम जाकर एक दिन ऐसा आता है हमारी लाइफ में जब हम बोलते हैं बस इनफ इज इनफ। कई बार आप आलस्य करते हैं, लेटे रहते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, नहीं करना, नहीं मन कर रहा है उठने का। सबने किया होगा। किस किस ने किया? मैंने तो किया कभी। मैं तो देख भी नहीं सकती हूँ कि लेट के मैं, घर गंदा पड़ा है, मेरे से तो होता ही नहीं है। लेकिन तो मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा, बेटा तू अब ना माँ बन गई है, तो अब तू थोड़ा सा गंदा देखना शुरू कर। बच्चे करेंगे गंदा। मगर दैट वाज व्हाट सबके साथ होता है। एक दिन आपको लगता है करना तो मुझे ही है, तो फिर मैं क्यों ना, फिर उठो और कर लो, राइट? वो चीज आती है सबके मन में। उसी तरह हर मनुष्य का भी यही होता है लेसन। और ये जो आपने अभी बात कही ना कि जब आप चाहोगे तब होता, दर्शन की बात है मास्टर्स की, राइट? कि आज मुझे आपसे आपके दर्शन करने हैं, भगवान बुद्ध सोच रहे हैं, या उनके जो डिसाइपल है वो सोच रहे हैं कि उनके दर्शन करने हैं, या किसी भी ईश्वर के नहीं भी करने तो मास्टर के दर्शन करने हैं, या आपको मास्टर का साथ चाहिए। जब आपकी इच्छा इतनी हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ दोज थॉट्स इतने हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके सामने मैनिफेस्ट होने लगती है। आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार का घनत्व लेकर उसको क्रिएट करता है। मतलब सोचिए, जस्ट इमेजिन, आप सब पतरी सर से जुड़े, मुझसे जुड़े, कैसे जुड़े? कहीं ना कहीं वो इच्छा होगी ना कि आपको पतरी सर से जुड़ना है। हमको मास्टर्स राह दिखाओ, रास्ता दिखाओ हमको। बस हम परेशान हो गए, बस अब नहीं हो पाएगा, अब हमें बस, हमें रास्ता दिखा दो, हमको जीने दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा भी हुआ होगा कई लोगों के साथ, राइट? उस दिन आपको पता नहीं कहाँ से मधु जी का मिल गया होगा लिंक, या पीएमसी का मिल गया होगा, या किसी चीज का मिल गया होगा। मैं बता रही हूँ, जब मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि बस अब हो गया, मुझे अब इस तरह से नहीं जीना, मुझे हील होना है। मुझे, मेरा बीपी हाई हो रहा है, शूट हो रहा था, तो माइग्रेन परेशानी हो रही थी। उस दिन जब मैंने सोचा कि बस हो गया, मुझे इस तरह से नहीं जीना है, जब मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी जिंदगी ने, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने, मेरे हर चीज ने चारों तरफ सब डिसाइड कर लिया। क्योंकि मेरे चारों तरफ कौन सुन रहा था? मेरे गाइड्स भी थे। वो कौन थे? वो जो लेकर आ रहे अपॉर्चुनिटीज, वो कौन है? हमारे गाइड्स ही हैं। वो जो हमने बनाए हैं कि आप हमें मदद करना, जब हम रास्ता भटक जाए तो हमें रास्ता दिखाना, या हमें ऐसे लोगों से जुड़ाना जो हमें आगे बढ़ाए। हमारे ही दिए हुए ये चारों तरफ जो विलन भी हमने क्रिएट किए हैं, ये हमारे ही करे हुए हैं। लेकिन हाँ, सोल प्लान है। जैसे अभी एक सेंटेंस था अभिमन्यु जी का, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ था उसमें कि सबका विल अलग अलग होता है। जैसे होता है ना फ्री विल, फ्री विल अलग अलग होता है। तो साथ में चलने के लिए तो बहुत राहगीर है, लेकिन किसी का दिमाग पलट गया, बोलता बस हो गया, अब तो मुझे इसके साथ नहीं चलना है।
वहीं से रास्ता उल्टा उसने पैर मोड़ लिए, बोले चलो अब मेरे को यहाँ नहीं जाना है। अब उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है वो। तो ये सब फ्री विल का काम होता है। हम सब साथ चल सकते हैं, लेकिन जब तक कि सकारात्मक है तो अध्यात्म सकारात्मक है। लेकिन जब यही अध्यात्म में अगर आप नकारात्मकता करते जाओगे, तो चूज करना पड़ेगा आपको उस लाइट और डार्क के बीच में कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन जो मैंने सीखा कि सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए सच्ची ऊर्जा आपको चाहिए। वो सच्ची ऊर्जा तब आती है जब आप अपने अपने खुद के सच को जानते हो, आप खुद सच का भाष करते हो, मतलब सच बोलते हो, आप अपने सच को एक्सेप्ट करते हो और सच के साथ चलते हो। सच का साथ बहुत कठिन होता है मास्टर्स, ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो टेस्ट होते हैं आपके, जब डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, वो टेस्ट होते हैं कि चूज करना पड़ेगा। या तो आपकी लाइफ बन सकती है या बिगड़ सकती है, ये आपके हाथ में है। और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसके कारण ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हमने क्या डिसीजन लिया, हमने किसका साथ लिया। हमें समझ नहीं थी या हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ चलेगा, लेकिन हमें किस बात की प्रॉब्लम थी, हमें अटैचमेंट था। अटैचमेंट की हमें कोई साथ मिला है, ये हमारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि हम साथ के आदी हो चुके हैं। बात ये है, कल को अगर, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी अबाउट दैट, अगर किसी को बुरा लग रहा हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं लगाना चाहती हूँ। आपके साथ रहने वाले आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आज ये हैं, कल को इनका साथ छूटेगा आपसे, यंग एज में ही। एक बात मैं बोल रही हूँ, कई लोग तो पूरी उम्र करके फिर होता है, लेकिन जिनका साथ छूटने वाला, क्या छोड़ पाओगे आज अभी इसी समय? नहीं छोड़ सकते, कोई नहीं कर सकता। दैट इज अटैचमेंट। अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अटैच विद दीज पीपल, बिकॉज ये सब कर्म है मास्टर्स। सो एनीवे, बट अध्यात्म में हर कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली, किसके लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। और जब तुम चाहते हो, जैसे कि जब अभिमन्यु जी बता रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, तो मेरे मेरे को तब समझ में आया, मैं कोई हंसी भी आ गई कि पिछले जन्म में मैंने शायद बहुत फाइट्स की होंगी, बहुत वॉरियर रही होंगी, और तलवारबाजी ये वो सब, मार काट, पता नहीं क्या क्या। इस जन्म में शांति चाहिए। शांति ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आई हूँ। तो शांति, तो आपकी शांति आपको क्यों चाहिए? कहाँ पर है शांति? आपके भीतर है। मतलब जो इंसान थक कर चूर हो जाता है कि बस अब हो गया, इतनी मारकाट देख ली है, इतना खून खराबा देख लिया है, तो मन क्या करता है? मन व्यथित हो जाता है। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा, पता नहीं कौन सी वॉरियर रही होंगी मैं। बट एनीवे, चलो, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम तृप्ता आंटी को ले लेते हैं और फिर आगे हम ध्यान में जाएंगे। एक ही हैंड रेस दिख रहा है मुझे, इसलिए हाँ, इसमें एक गो हेड अभिमन्यु जी, लेट्स। इसमें जैसे ये ये बड़ा सच है, मतलब ये जीवन का, इसको डार्क सच भी कह सकते हैं कि जैसे मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा की भी अगर बात करूं, तो अभी मुझे जो आज पढ़ के महसूस हुआ वो ये हुआ कि बहुत बार ऐसा होता था कि हम हस्बैंड वाइफ किसी एक आध्यात्मिक उसमें जाएं, जो कोई कैंप लग रहा है, या मान लीजिए कोई रिट्रीट है, या कोई कोई भी चीज है। लेकिन शायद हो सकता है अभी थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी उनकी पत्नी होकर के भी एक लिमिट तक चल पाई, या उनके सगे भाई होते हुए भी एक लिमिट तक ही चल पाए। साथ छूटता चला गया, नकुल का, सहदेव का, भीम का, अर्जुन का, सगे ब्लड रिलेशन में होते हुए सब कुछ, और बहुत उच्च स्तर पर होते हुए भी सबकी इच्छा शक्ति के लेवल जो है वो अलग अलग इंटेंसिटी पर रहते थे। फिर जैसे फिर मुझे ये भी यहाँ पे एक दिलासा देना जरूरी है, जो सुन रहे हैं सभी के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर इच्छा शक्ति यहाँ रोक दी तो आगे कंटिन्यू नहीं होगी। क्योंकि पुनर्जन्म की जो ये बात कही है अभी आज के सत्र में, तो उसमें ये मेरे को एक और कनेक्शन जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हम सब ये जानते हैं कि अर्जुन को पूरा भगवत गीता का ज्ञान मिला, यानी कंप्लीट नॉलेज मिली 18 अध्याय की, पर भी मास्टर्स तब भी वो उस जन्म में मुक्त नहीं हो पाया था। उसने अगला जन्म लिया, अगला जन्म लिया कनप्पा का। और जब उसने कनप्पा का जन्म लिया, तब वो महादेव की शरण में उसका पूर्ण विलय हो गया। तो मैं आप सबसे ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप ध्यान में बैठ बैठ के हर रोज अपनी इच्छा शक्ति को तीव्र कर सकते हैं। और अब इतना भी नहीं करना है कि खुद का शोषण होने लगे। इसको धीरे 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 इतना बढ़ाएं ध्यान को कि जैसे लौ बढ़ती चली जाती है। तो सभी से ये अनुरोध है कि इन तारों को जोड़ें जो आज ये इन्होंने
जो इस बुक में ये जो सुंदर मैसेज आज आया है हम सब के लिए, वो यही आया है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी, लेकिन अगर कोई चाह रहा है तो उसको पूरी तरह से सहयोग भी कर देना है। ये हम सबकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। थैंक यू अभिमन्यु जी। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया आपने। ये तो मेरी लाइफ के साथ जो अभी चल रहा है। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा, शुरू शुरू में मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे। तो पहले जब मैं ये ध्यान कर रही थी, जब तक ये सीख रही थी, तब तक की तो हस्बैंड साथ में थे। कुछ समय तक ये चालू भी रहा, 1 1.5 साल भी रहा। अ, अभी भी है, लेकिन अब वो प्रेजेंटली यहाँ बैठते नहीं है, नहीं तो वो बैठते भी थे साथ में। और वो क्यों आए? तो मैं बहुत इस पे मनन किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ को इजी बनाने के लिए मास्टर्स ने उनको भी साथ में ला दिया। कि मेरी लाइफ में मैं जो ध्यान सिखा रही हूँ ये मेरी जर्नी है, लेकिन अगर घर में ये सब नहीं मिलेगा तो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए उनको भी ले आए। फिर बाद में और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, अब नहीं आते हैं वो, लेकिन उनको पता है कि ये मेरा काम है। एक दिन तो मैंने उनको कहा कि क्यों पैसे नहीं मिलते इसलिए तुमको खराब लग रहा है, आप समझ रहे हैं? मैंने इस हद तक कहा। तो आप ये सोच लीजिए कि ऐसा नहीं कि मैंने चैलेंजेस नहीं देखे या चैलेंजेस नहीं देख रही हूँ, होते हैं, लेकिन उसको टैकल करना, आपकी इच्छा शक्ति आपको सब कुछ करा देती है। अगर मैंने बोला ना कि सच के साथ चलोगे, तुमको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर तरह का साथ मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, जो तुम्हारी इच्छा है। और कुछ काम के लिए तुम आए हो, खाली नहीं आए हो। कुछ काम है तुम्हारा इसलिए आए हो। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, क्यों हैं? क्योंकि कुछ काम है इसलिए आए हैं। सबको जागृत करना ये काम है। और ये एक अकेले का काम नहीं है, हमारे साथ जुड़कर आप सब लोग ये काम कर रहे हैं। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, ये समझना। सो एनीवे, लेट्स गो टू तृप्ता आंटी, क्योंकि अभी और आशा आंटी का भी हाथ प्लीज हमको ध्यान में जाना है मास्टर्स। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत प्यार, आत्मवंदन सबको। अभिमन्यु जी, यू आर ब्लेसिंग फॉर दिस ग्रुप। आपका समझाने का तरीका, मेरे को तो वही लगता है कि टीचिंग जॉब में आप आए हो तो आप उसी टीचर की तरह एग्जांपल्स दे के समझाते हो। इट्स सो सो वंडरफुल। तो मैं आपको बधाई देती हूँ मधु जी कि हमारे ग्रुप में अभिमन्यु जी हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया, पर कई चीजें दिमाग में खटकती हैं कि अध्यात्म में आके, जैसे मैंने अपने आप में, शायद मैं पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और, मैं अध्यात्म में आके बहुत सारी चीजें सीखी कि लोगों को मदद करना चाहिए, जैसे इसमें आपने बोला था। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई आत्मा बुरी है या अच्छी है? बिकॉज अध्यात्म में आके मैंने ये सीखा कि हम जैसे हैं हमारे सामने भी वैसे ही लोग हैं। हम मतलब उसको हम जज नहीं करते हैं। पर वो कहीं ना कहीं, एक आपने शब्द यूज किया अभी अभी, कि अध्यात्म में जब आप आते हो तो कुछ लोग शोषण भी करते हैं आपका। तो वो शोषण भी होता है हमारा। वो हम कैसे उसको जज करें कि ये अध्यात्म में हम तो हैं, पर वो सामने वाला है या नहीं है? अच्छा। पहले तो मेरे को किसी को ये होता था कि किसी ने कुछ मदद मांगी तो उसको मदद कर दिया, चलो, या मना कर दिया नहीं कर सकती, बिना उसके सामने वाले की जरूरत को देखे हुए, और बिना सामने वाले को ये सोचे हुए कि मैं इसको जवाब दूंगी तो ये हर्ट हो जाएगा। पहले तो हम वो सब करते थे। पर अध्यात्म में आने से मुझे ये लगता है कि अगर किसी ने मेरे से मदद मांगी है तो मेरे को उसको मदद करना चाहिए, क्योंकि अब अगर इसका मेरे दिल में कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो मैं उसमें भी नहीं देखती हूँ। तो जिनको मैंने मदद किया उन लोगों ने मुड़ के फोन नंबर, फोन काटना, मतलब फोन भी नहीं करना। और फिर अगर मैं एक दो बार सामने फेस टू फेस हुई, उनको मैंने वो उस चीज के लिए बोला, याद दिलाया, तो वो बोलते हैं अपनी और कोई, वो एक्सक्यूजेस देना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सॉफ्ट हो गई हूँ, इस वजह से लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, या के इसका जवाब मैं, मैं देता मुझे हूँ। वो, ये हाँ जी। आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। आपने मेरे गुरु ने एक बात कही थी, मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ। आप सबने हम्म। देखा है जब कोई भी स्टूडेंट किसी सिद्ध की शरण में जाता है तो उसको क्या वो जाति दीक्षा दे देते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, वो नहीं, तो ये तो आध्यात्मिक है नहीं। पूर्ण, मतलब वो तो जागृत है सब। नहीं देते। वो वेट हाँ, कराते हैं, कई साल कराते हैं ना। कई बार मैंने तो घर के काम भी कराते हैं, कई बार बाहर के हाँ, काम भी कराते हैं, बहुत परखते हैं। अब मेरा सवाल आप आपसे ये है, इसमें जवाब है इस सवाल में छुपा हुआ, कि वो इतना वेट क्यों कराते हैं? इसीलिए कि उसका जो वो चेक करना है कि वो सच में ही दीक्षा के लायक है भी या नहीं है।
वो चीज मैं कह रहा हूं कि जब हमारा आध्यात्म में आने के बाद भले ही हमें ये लगता हो कि हम विश्वामित्र हो गए हैं, यानी विश्व के मित्र हो गए हैं, लेकिन हर एक गुरु को ये दायित्व है उनका कि उनको परखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट एलिजिबल है भी या नहीं। अगर हम भी बतौर साधक किसी की मदद कर रहे हैं तो वो एनर्जेटिकली एलिजिबल है या नहीं। हम मदद कर देंगे तो वो लौट के फिर वहीं उसी स्टेज पर पहुंच जाएगा कुछ समय बाद, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो इस प्रोसेस, जो कि एक फ्यूटाइल, एक एनर्जी का वेस्टेज ना हो करके एनर्जी ठीक डायरेक्शन में जाए, तो ये जब हम अपने आप से पूछते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है हर किसी की, कि हम परख के दें। परखना जो है वो अभी इसमें बताया था, वो परखना बुद्धि से नहीं है। वो परखना कहाँ से है? अवचेतन से परखना है, मन से परखना है, अंदर से जवाब आएगा। अवचेतन से, चेतन से जवाब नहीं आएगा। चेतन से जवाब आएगा तो बड़ा ही फिर वो डायलेमा और बहुत ज्यादा बाइज्ड हो जाएगा, लेकिन अवचेतन जो जवाब देगा वो सच्चा जवाब हो। मैं एक और इस पे जोड़ना चाहती हूँ। तृप्ता जी देखिए, अब आपने इतने सारे क्रिस्टल्स पहने हैं हाथ में, क्यों पहने हैं? क्यों पहने हैं? आप तो अच्छी हो ना, बाकी सब भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको फील हुआ ना, वो फीलिंग आई, हम्म तो वो इसलिए आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वो सब पहना। ये सब जो चीजें आती है ना, ये एक्सपीरियंस से आती है, बिना एक्सपीरियंस के नहीं आती। और सबसे पहला काम, हम क्यों इतने जन्म ले रहे हैं? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। हमने एक्सपीरियंस किया धीरे धीरे, हमारी आत्मा प्योर होती चली गई। जितनी भी डार्कनेस रही होगी लोअर लेवल पे, वो धीरे धीरे हम छोड़कर हम इस लेवल तक आए हैं। यानी कि हमारे, तो आप समझ रहे हैं, आप अध्यात्म में हैं, लेकिन आपको भी हम्म पता है एनर्जेटिकली, यू ऑल्सो नो दैट यस, अध्यात्म में हर कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए वो क्रिस्टल्स की आपने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। आप समझ रहे हैं? हम्म तो इसलिए ये सोचना कि हर कोई अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छी हूं, नहीं, ये नहीं होता है। लेकिन एनर्जेटिकली यू नो दैट ऑलरेडी, जब हमारे सामने कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ऐसा एक जो अ, एक तो पहली चीज तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, तभी शिक्षा मिलती है। क्योंकि हम नहीं तो दूसरों के हिसाब से, मधु जी ने बताया ऐसा होगा तो इसलिए मुझे ऐसा करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था जीवात्मा जगत के नियम में, कि अगर आपके मन में आया किसी की मदद करने का उस समय, चाहे वो बुरा ही इंसान क्यों, लेकिन आया तो आप कर दो। भूख लग रही है, आपको खिलाने का मन है, कर खिला दो। लेकिन हम्म अब फॉर एग्जाम्पल, इस ग्रुप में भी ये बहुत रियल एग्जाम्पल है, आप लोग को इसको पास्ट में जाएंगे तो आप लोग को याद आएगा कि कई लोग थे हमारे साथ में जो हमें, मेरे को एडमिन के रूप में काम हेल्प करते थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने खुद को सोचा, क्योंकि वो उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुझसे मिल जाती थी आराम से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट, कि उनको हेल्प चाहिए ये। तो मैंने भी ये सोचकर कि चलो वो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए, तो मैंने देन एंड देयर उनको बता भी दिया। राइट, तो उससे मैंने क्या सीखा कि मेरे बताने से उनको वन इक्वल, जैसे बोलते हैं ना, 1+2=3, उनको तुरंत आंसर मिल गया। राइट, उन्होंने कोई मेहनत हम्म नहीं की, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, एडिशन नहीं समझा। और मैंने क्या किया, कोशिश कि चलो वो मेरे साथ चल रहे हैं, आगे बढ़े, साथ में चले। पहले तो मैंने उस स्थिति में थी, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि तुम किसी की कितनी भी उंगली पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है अंदर से। हम उसको सिखा ही नहीं सकते, जब तक कि उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी हम नहीं कर सकते। जिस दिन आप चाहोगे कि मुझे अपने जीवन में सकारात्मक लोग चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, मैंने इंटेंशन डालना शुरू कर दिया, तुरंत शेडिंग होना शुरू हो गई। और मैं सोचती थी ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलना शुरू हो गए। क्योंकि मैंने क्या किया, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया और उसके साथ मैं आगे बढ़ी, और मुझे दिखता चला गया। मुझे उत्तर भी मिलते चले गए, मुझे सच भी दिखाना, क्योंकि मैंने क्या डाला दूसरा, मुझे सच दिखा दिया जाए, मेरा सच, दूसरों का सच, मैं सच बोलूं, सच का चुनाव करूं। हम डेली जब हम बोलते हैं ये सब, ग्रैटिट्यूड देते हैं, शुरुआत में जो हम इतना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो एक एक वर्ड में मोती है, एक एक वर्ड में वो सब चीजें हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे उनके बारे में पता नहीं है और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो उनको लगता है कि मुझे उनके बारे में पता नहीं। मुझे पता तो सब कुछ है, कब तक की तुम करोगे ये भी पता है मुझे। दिखता है, जो दिखता नहीं है किसी और को वो मुझे दिखता है। मुझे उनके भाव, उनका इमोशन, उनकी शक्ति पता चल जाती है, वाइब्रेशन पता चल जाती है। उनको अभी भी क्या लग रहा है ना, कि मैं अभी भी अंधकार में हूँ। मैं अगर अच्छे से बात करूँ तो उनको ये लग रहा है कि मैं नहीं जानती, मैं बेवकूफ हूँ। तो जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, लेकिन जो मैंने लेसन लर्न किया लाइफ ने, जो मुझे लेसन लर्न कराए हैं, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो मेरी स्थिति उसी तरह की है।
कि मुझे पता है, वैसे ही आपको भी, आपने इतनी, आप बाल ऐसे सफेद नहीं किया आपने, तो आपको भी पता है। लेकिन हाँ, यस, इफ यू हैव बिकम सॉफ्ट, दैट इज योर ओन डूइंग, कि नहीं सॉफ्ट नहीं बनना है आपको, इमोशंस पे बहना नहीं है। अध्यात्म हमें अंदर से बाहर तक स्ट्रांग कर देता है। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो गलती आपकी है। मतलब गलत सही की बात नहीं, मतलब इस जगह आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, किसी को अपना फायदा उठाने मत दो। अगर कोई फायदा उठा रहा है तो तुम भी, जैसे बोलते हैं ना कि कोई तुमको बार बार बोल रहा है, तुम्हारी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तुमने बोला इनफ इज इनफ, और उसने कुछ बोला और तुमने क्या बोला, तुमको जो करना करो, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, बस हो गया, बात खत्म, वही डन। तो उस दूसरे फ्रेंड्स को लगेगा ओ माय गॉड हाउ कुड यू से दैट, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड आल्सो टू डू द सेम थिंग। और मैंने बोला कि उसको बोलने में फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बोलने में वो नहीं लग रहा, तो मुझे क्यों खराब लगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और आज का समय यही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप रिएक्ट करो, बट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, एटलीस्ट, कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठाए। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है ना, 9 जो है, ये कर्म के साथ आपको जस्टिस भी देके जाएगा, लेकिन स्पीड में होगा आप हर चीज, और हो ही गया है। तो एनीवे, थैंक यू सो मच सरिता जी। थैंक यू। मैंने अपने बेटे को कल ये इंग्लिश में बुक गिफ्ट की है, मैंने उसको बताया इसके बारे में, तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ। तो फिर वो कहता है मेरे को भी पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा मैं अभी मंगा देती हूँ। सुबह ऑर्डर किया, शाम को बुक आ गई, एंड ही आल्सो स्टार्टेड रीडिंग दिस। क्योंकि अभी उसके साथ ऐसा हुआ, आज के टॉपिक से तो नहीं, पर फिर भी एक बहुत आत्मा के साथ हमारी जो बातें हो रही हैं उसके साथ मिलने वाली चीज है। मेरा बेटा जब जर्मनी गया ना, तो उसको कुछ, अभी उसके पास कुछ परमानेंट जॉब वगैरह नहीं था, कुछ धीरे धीरे, तो उसको एक बंदे ने हेल्प किया, बहुत हेल्प किया, मतलब ऐसे दोस्त बन गए, बहुत प्यारी दोस्ती हो गई। तो जिस दिन अभी मेरा बेटा यहाँ आया, उस दिन उसको पता चला कि उसकी वाइफ का फोन आया दैट उसने सुसाइड किया, लड़के ने। तो वो मेरे बेटे की जो बुक छपी है उसमें हर पिक्चर जो उस बंदे ने अपनी 30 साल पहले खींची हुई थी, वो उस बुक में उसने लगाई है और उसको हेल्प किया। और उसका जैसे पर्पस था अश्विनी की लाइफ में आने का, कि ये बुक मैं तुम्हें, उसके तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। उस बंदे ने एक दिन वो अपना फोन वोन घर छोड़ के, शूज पहने हुए हैं, सब कुछ पहना हुआ है, एक पुल पे जाके नीचे ही जंप, तो उसको बचा लिया लोगों ने। अच्छा, फिर उसने रिग्रेट भी किया इस बात का कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों हुआ, बच आई गया डोंट वो, नो। बचा। बच्चा नहीं, आदमी है, मतलब नहीं, 50 साल का समझो। मैं बोल रही हाँ बच गया। बच आए, मेरा बच मतलब बच गया। गया, ये हाँ बच्चा बच नहीं। गया, बच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी मेरा बेटा उसको 10 दिन पहले मिलके आया, इतनी गहरी इनकी काफी दोस्ती थी। तो वो इंडिया भी आता रहता था और मेरे साथ भी बड़ा अच्छे उसके वो थे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही नाइस बंदा। और जब उसने अब फिर क्या किया कि सुबह उसने फिर सुसाइड का अटेम्प्ट किया, एक बार रिग्रेट किया, फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले गए, फिर बच गया। आह, और फिर अगले दिन सुबह उस लड़के को हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड। अब ये देखो, मैं, मेरा बेटा जब मुझे ये बता रहा था कि उसकी वाइफ ने मुझे ये बताया, तो मैं उसको ये कह रही थी कि अश्विनी, उसको जरूर डार्क फोर्सेस कुछ लेके जाना चाहती थी और वो उसको बार बार खींच रही थी, और कुछ अच्छे कर्मा या उसका अटैचमेंट जो उसकी फैमिली के साथ था वो उसको खींच रहा था इधर, और वो फिर अम, दोबारा से उसको वो ले ही गई आफ्टर ऑल। can't तो say at this ऐसा, time. Anyhow, can't say at this time. Let's go to Asha auntie now, and Tripta auntie, but हाँ, thank you so much. बट ये इट्स अमेजिंग कि मैंने इसीलिए इस बुक के बारे में उसको बताया कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम्हें सारी चीजें समझ आएंगी कि इसमें क्यों होती हैं ये चीजें। नहीं, इससे अच्छी तो बुक आप उनको, वो जो योर सोल्स प्लान वाली बुक है ना। जो सोल्स्टान मैंने पहले उसकी वाइफ को गिफ्ट किया था, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ को, हाँ, खैर, एनी उसके हाउ पास। आंटी, टाइम हो रहा है, प्लीज लेट्स गो टू आशा आंटी नाउ। थैंक यू, लव यू, थैंक यू वेरी मच। या, थैंक यू सो मच। यस आशा जी, go ahead. आत्मवंदन मधु जी, अभिमन्यु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं इतना ही बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बहुत ही लेट हुआ है।
Gratitude, gratitude, gratitude. ओके मास्टर्स, लेट्स अभिमन्यु जी हम सबको ध्यान में लेकर चलेंगे। सो ओवर टू अभिमन्यु जी। एकदम रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स और साथ साथ अवेयर भी। ये दोनों विरोधाभासी चीजें एक साथ आज हम ध्यान में करें। इतना सचेत कि जैसे कोई तैनात होता है किसी ड्यूटी पर सोल्जर, उतना ज्यादा सचेत और रिलैक्स इतना कि जैसे सो ही जाए। ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस को एक साथ धीरे धीरे सांसों के साथ हर क्षण बढ़ाते चले जाए। हर एक गहरी सांस आपको स्वयं के और करीब लेकर और ध्यान में जाने से पहले एक प्रश्न खड़ा करें कि आपको ध्यान करना क्यों है। जैसा आज के सत्र में इच्छा शक्ति की बात है, क्या आप सच में ध्यान करना चाहते हैं? यह प्रश्न अपने चेतन अवचेतन दोनों मनों से पूछें। आप क्या ध्यान करना चाहते हैं? क्यों ध्यान करना चाहते हैं? इन दोनों प्रश्नों को यूनिवर्स को छोड़कर, यदि हाँ आ रहा है बड़े ही गहरे मन में, तो आप आगे बढ़ें। यदि ना आ रहा है तो सवाल फिर से करें कि आप ना आते हुए भी इस ध्यान में क्यों बैठे। पूरा ध्यान श्वास पर, एक एक क्षण, एक एक श्वास पूरी तरह से फील हो। और गहरे ध्यान में चैन के साथ पूरी तरह से एकाकार और गहरे ध्यान में सकते। हर एक क्षण, हर एक पल गहरे ध्यान की ओर ले जाते हैं। महसूस करें और गहरे पूरी तरह हर आती जाती सांस के साथ
और गहरे, पूरी तरह से ईमानदार। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करें, ध्यान नहीं करना है तो आप किसी मजबूरी में नहीं हैं। पूरी तरह से 100% अपने गहरे चन में उतरें। सभी पूरी तरह से। और गहरे, पूरा ध्यान इस बात पर दें कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाती है। जो श्वास से आप ऊर्जा को उठा रहे हैं, किस मार्ग से आपके शरीर में कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रही है, उस मार्ग की ओर ध्यान दें पूरी तरह से। यदि ईड़ा नाड़ी में जा रही है या पिंगला में या दोनों में, जहाँ सुषुम्ना नाड़ी, यानी वो रास्ता जहाँ ईड़ा और पिंगला दोनों में, दोनों रास्तों से होकर ये ऊर्जा फ्लो कर रही हो, वही है सुषुम्ना। पूरा ध्यान अपने इस श्वास के माध्यम से जा रही जो कॉस्मिक एनर्जी है, इसकी मार्ग पर ध्यान दें। कैसे ये श्वास स्थूल शरीर से होते हुए सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से होते हुए प्राण शरीर में, प्राण शरीर से मानसिक शरीर में, और मानसिक शरीर से कारण शरीर। जो रास्ता है, जो मार्ग है, पूरा ध्यान उस पर, उस रास्ते के लिए अवेयर रहना और पूरी तरह से रिलैक्स रहकर उस रास्ते के ओर अवेयर होना। यही है रिलैक्स्ड अवेयरनेस। पूरा ध्यान केवल ऊर्जा के ऊपरी मार्ग पर, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को आपको चेतना के साथ दिशा देनी है और ऊपर के चक्र पूरी तरह से। एक एक पल सोच से भरा हुआ और एक एक पल रिलैक्सेशन से भरा हुआ, दोनों क्षण एक संग पूरी तरह से ध्यान में लग। इसी चीज की ऊर्जा की दिशा क्या है जो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये किस रास्ते की ओर बढ़ रही है। पूरा ध्यान जागृत अवस्था में इस ओर पूरे ध्यान ऊर्जा के मार्ग की ओर।
पूरी तरह एक एक श्वास, एक एक कोशिका से होते हुए और सबके 72,000 नाड़ियों से जाता हुआ ये फ्लो किसी भी प्रकार के अवरोध को महसूस करके देखें कि शरीर के किस हिस्से में अकड़न या जकड़न है। पूरा ध्यान शरीर को उस हिस्से में लेकर जाना है जहां आपको कहीं भी किसी भी तरह का बदलाव महसूस हो। उस हिस्से में जाकर श्वास को उस हिस्से पर केंद्रित करें और पूरी तरह से उसे उस ऊर्जा के उस मार्ग को खोलें ध्यान से। जहां भी जिस भी हिस्से में शरीर से कहीं कुछ भी उलझन या जकड़न, दर्द कुछ भी महसूस हो रहा है उस हिस्से में पूरा ध्यान लेकर जाएं और उसे रिलीज करें। धीरे धीरे अब शून्यता की ओर बढ़े। हर विचार को देखते रहें। जो भी विचार आ रहा है, जा रहा है, उसे जुड़े बिना उसे देखें। जैसे आसमान में बादल आते हैं, फिर नया बादल बनता है और आगे बढ़ते हैं। फिर नया, हर क्षण नया विचार आता जा रहा है और आप उसे देख रहे हैं एकदम खाली मन से। किसी विचार को रोकने की कोई कोशिश नहीं, केवल उन सभी विचारों को आते और जाते हुए देख रहे हैं शांत मन से, शांत भाव से, पूरी तरह से शांत, एकदम शांत। पूरी तरह से छोड़ दें स्वयं को। हर तरंग जो मन की चेतना कर उठ रही है, आपके ध्यान में सहयोगी बने। हर विचार जो आपको आ रहा है आपके ध्यान में सहयोगी हो रहा है। कोई भी विचार किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या स्थिति, कुछ भी किसी के भी बारे में आ रहा है, वो हर विचार, वस्तु, व्यक्ति, नाम, चेहरा आपको ध्यान में जाने में सहयोगी हो रहा है। हर बदलता विचार आपको और गहरे ध्यान में ले जा रहा है। आज आपका विचार ही आपको ध्यान में ले जाने का गहरा टूल बन रहा है। जितना आप विचारशील हो रहा है,
उतना गहरा ध्यान होता जा रहा है। आसपास की हर आवाज आपको गहरे और गहरे और गहरे तलों पर स्वयं के साथ, स्वयं के पास ले जाते हुए महसूस करें। कोई भी विचार गहरे ध्यान में ले जा रहे। निंद्रा जितना रिलैक्स और जागने जितना अवेयरनेस, पूर्ण चेतना और गहरा ध्यान एक साथ, ये पैराडॉक्स, ये द्वंद्व भी खत्म होते हुए और गहरे स्तर पर ध्यान में जाते हुए महसूस करें। इन दोनों विरोधाभासी चीजों एक साथ ध्यान में जाने में सहयोगी बनाए। हर विचार, हर भाव, किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको और गहरे ध्यान में ले जा रहा है। वहां से व्यक्ति, परिस्थिति सब आपको आपके गहरे ध्यान में उतरने के लिए सहयोगी बन रहे हैं। कोई चेष्टा, कोई अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बस आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, हर गहरी श्वास, हर हल्की श्वास, स्वाभाविक श्वास आपको और गहरे ध्यान में ले जा रहे हैं। आपकी हर श्वास, हर विचार ध्यान में जाने के लिए सहयोगी हो रहे हैं। ब्रेन की हर वेव रूपांतरित होते हुए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सारी समाधि स्टेट की ओर आपको ले जाते हुए महसूस करें। पूरी तरह से स्वयं को छोड़ दें। पूरी तरह से हर एक अंग पर ध्यान लेकर जाए। पूरा ध्यान हर अंग पर। कहीं कोई ब्लॉकेज है तो गहरी श्वास के साथ उसे हटाएं। आप अपने विशुद्ध चक्र पर, अपने गले पर ध्यान दे सकते हैं, जहां आकाश तत्व होगा। पूरा ध्यान आकाश जगत में, अंतर आकाश में लेकर जाएंगे। आपका चिदाकाश, जहां हर विचार, हर तरंग आपको ध्यान में ले जाने के लिए सहयोगी हो रही है। हर शब्द ब्रह्म हो रहा है। पूरी तरह से रिलीव करें किसी भी तरह के बर्डन को इस गहरे ध्यान में। अगर कंधों में कहीं कोई जकड़न है तो उसे पूरी तरह से जाने दें, रिलैक्स करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार तो स्वयं पर छोड़कर परम सत्ता के हाथ में दें। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने भार से हटाते हुए यूनिवर्स को समर्पित कर दें और सहयोगी हों। यूनिवर्स का साथ आपकी हर जिम्मेदारी को पूरा करते हुए महसूस करें। कंधे पूरी तरह से हल्के हो रहे हैं, एकदम भार रहित, जैसे आपकी सारी जिम्मेदारियां यूनिवर्स में स्वीकार कर उन्हें पूर्ण करने में आपका सहयोगी हो रहा है। अपनी हर जिम्मेदारी को निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हुए महसूस
एकदम हल्का महसूस करें स्वयं, जहाँ ना कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा। इस गहरे ध्यान में ना आप किसी के पति हैं, ना किसी के पिता, केवल अपने साथ जुड़े। सब जिम्मेदारियों यूनिवर्स को छोड़ते हुए और गहरे ध्यान में बन गए। अब पूरा ध्यान अपने हर आती और जाती श्वास पर एकदम स्वाभाविक रूप से आपकी श्वास आ रही है और जा रही है। प्राण ऊर्जा को महसूस करते हुए पूरा ध्यान श्वास पर, और देखें बंद आंखों से कि कैसे ये ऑक्सीजन माध्यम बनती है इस प्राण के आने का शरीर में। जैसे जैसे आप एक स्वाभाविक ध्यान अपनी श्वास पर रखते हैं, वैसे वैसे प्राण ऊर्जा आपके लंग्स में, आपके रक्त में कैसे जाकर मिलती है, आपको रिलैक्स करती है। हर एक कण इस ऑक्सीजन का आपकी हर एक कोशिका में लंग्स के माध्यम से जाते हुए महसूस करें। हर एक नाड़ी में शोधन को महसूस करें। 72,000 नाड़ियों में ये प्राण ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से शुद्ध चेतना से स्वयं को जोड़ते हुए सेतु के रूप अपने लंग्स को, अपने श्वास को महसूस करें। स्वयं को हर आती जाती सांस को परम चेतना के साथ और गहरे ध्यान और पूरा ध्यान आप अपने हार्ट चक्रा पर प्रेम को महसूस, अनकंडीशनल लव, हर जीव से प्रेम, हर पेड़ को जो भी आपने आज तक देखा, बहुत गहरे ध्यान में हर उस पेड़ को गले लगाए। हर पक्षी को जिसे आपने आज तक आकाश में उड़ते हुए अपनी आंखों से देखा, उन्हें प्रेम भेजा। हर व्यक्ति को जिसे आप मिले हैं, हर बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, हर जानवर से जिसे आपने देखा, सभी से प्रेम पूर्ण अपने हृदय की तरंगों से उन सब को प्रेम पूर्ण भाव भेजे। हर एक तरंग केवल और केवल प्रेम भेजते हुए आपके पूरे यूनिवर्स को केवल प्रेम, स्वयं को विश्वामित्र जैसा महसूस करें। पूरे विश्व का मित्र अपने अनाहत चक्र पर ध्यान देते हुए हर चक्र से इन तरंगों को अपने हर एक कोशिका का हिस्सा बनाएं। हर सेल, हर डीएनए के स्ट्रैंड में इस प्रेम को विस्तार दें। स्वयं के प्रेममय विराट रूप को पूरी तरह से
इसके साक्षी बने। अनाहत चक्र की एक एक पंखुड़ी को पूर्ण रूप से प्रेम से भरा हुआ महसूस करें। पूरी तरह से आपका आभा मंडल, आपका ऑरा 200 गुना बढ़ गया। अब आप पूरे ध्यान को अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं और एकदम खाली महसूस करो। ठीक ऐसे जैसे आपके पास सिर है ही नहीं, केवल धड़। यह विज्ञान भैरव तंत्र से बड़ी ही सुंदर भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी एक ध्यान की विधि है। जैसे श्वास पर ध्यान देते हैं, अगले कुछ सेकंड तक ऐसा महसूस करें कि आपके पास सिर है ही नहीं, ना कोई विचार, ना कोई भाव, एकदम शून्य, केवल धड़ है। जीरो स्टेट ऑफ माइंड महसूस करें, खाली, बिना सिर के, जहां ना अब कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना कोई कार्य है, ना कोई विचार है। एकदम सिर रहित स्टेट में स्वयं को बिना डरे अगले कुछ क्षण महसूस करें, जहां अपनी इस सिर के अस्तित्व को पूरी तरह से यूनिवर्स में एकदम खाली, कुछ भी नहीं, न कुछ सुनना, न देखना, न बोलना, न विचार, न भाव, ऊपर का माला एकदम खाली महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने सिर को अपने धड़ के साथ महसूस करें और पूरा ध्यान अपने ब्रेन के दोनों लोब्स पर, कानों के ऊपर टेम्पोरल लोब्स पर लेकर जाए। पूरी तरह से हर नस नाड़ी में ऊर्जा को क्लीन करते हुए कोई भी ब्लॉकेज सिर में है तो महसूस करें। आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर दोनों को संतुलित होते हुए महसूस करें। अब पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र के पूरे हिस्से पर महसूस करें, आगे पीछे संतुलित सभी ग्लैंड्स को अपनी श्वास के प्राण ऊर्जा से पूरी तरह से हील करें, बैलेंस करें अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को पिनियल ग्लैंड के साथ बैलेंस पूरी तरह से। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पिनियल ग्लैंड के साथ सामंजस्य में आती हुई हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, सारी सभी हॉर्मोन्स को शरीर में बैलेंस करते हुए अमृत का अनुभव करें। सारे हॉर्मोन्स को एक साथ बैलेंस होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड से सभी हॉर्मोन्स, सभी केमिकल्स, डोपामाइन पूरे शरीर में बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूरे शरीर में, पूरे रक्त में बैलेंस रूप में स्थापित हो रहा है। आनंद के भाव में सेरोटोनिन हार्मोन को हर एक रोम रोम में महसूस करें। शरीर में सारे एंडोमॉर्फिन्स बैलेंस हो रहे,
हर एक हार्मोन को अपने पिट्यूटरी बैलेंस, पूरा ध्यान आप अपने हर एक हिस्से में शरीर के लेकर जाएं और स्वयं को खाली छोड़ दें। अब मैं कुछ क्षण के लिए मौन हो रहा हूँ और आप पूरे शरीर में एक एक कोशिका, एक एक तक टिश्यू में महसूस करें स्वयं की प्रेजेंस को आप सभी अब बंद आंखों से अपनी हर एक कोशिका को देखें जैसे वो दर्पण है। हर एक कोशिका आपको आपका दर्शन करा रही है। हर जीवंत कोशिका आपको स्वयं से मिला रही है। लाखों करोड़ों सेल्स जैसे दर्पण के रूप में आपको आप तक लेकर आ रहे हैं। इस महाराज को महसूस करें। आप अपने सूक्ष्म रूप में सेल्स में स्वयं को इस प्राण ऊर्जा से महसूस करें, जैसे आप चेतना रूपी कृष्ण हर एक प्रेम से रहते हुए स्वयं से मिल रहा है। हर गोपी के रूप में आपके सेल्स इस परम चेतना के साथ एक हो रहे हैं। पूरी तरह से प्रेममयी आपका ऑरा कई 100 गुना बढ़ गया। अपने ऑरा आप सुरक्षित करते हुए अगले 100 मीटर तक फैले हुए महसूस करें, जैसे कोई ऋषि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, सप्तऋषियों का आवामंडल है। ऐसे ही आप अपने सातों चक्रों में सातों ऋषियों के करुणामयी प्रेम को महसूस करें। चक्र के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर स्वयं को सुरक्षित करते हुए और गहरे ध्यान में आप अपनी उन अवस्थाओं में प्रवेश करें तो आपको और गहरे ध्यान में ले जाकर आपको स्वयं से मिलाती है। चंद्रमा की पूर्ण कलाओं के साथ स्वयं के मन को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हुए पूर्ण चंद्र के साथ एकाकार को महसूस करें। पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाएं और वहां एक एक पंखुड़ी को ऊर्जा की कोमलता के साथ फूल को खिलता हुआ महसूस। अब मैं कुछ क्षण मौन हो जाता हूँ
पूरा ध्यान अब अपने सहस्त्रार चक्र पर रखें। और गहरा ध्यान सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र के हजारों पंखुड़ियों को एक साथ अपने इष्ट को समर्पित करें, जिसे भी आप मानते हैं, जिसे भी आपने गुरु माना है, जिसे भी आपने इष्ट माना है, उसे अपने सहस्त्रार चक्र के हजारों पंखुड़ियों को समर्पित करें। अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने जिसमें भी आपकी भाव है, श्रद्धा है, उन्हें अपने सहस्त्रार का समर्पण। कंप्लीट सरेंडर, लेट इट गो, एवरी पेटल। इसी इमेजिनेशन को बीच में ना आने दें। यदि कोई रंग, कुछ भाव, कोई आकृति दिखाई देती है, उसे छोड़कर पूरा ध्यान सरेंडर पर लेकर जाओ। समर्पण, पूर्ण समर्पण अगले कुछ मिनटों तक। अब महसूस करें जैसे आपका जो इष्ट है, आपके गुरु है, वो आपके सिर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे रहा है। महसूस करें उनकी प्रेजेंस को, पूरी तरह से सकारात्मक। स्वयं को लाइट फॉर्म में महसूस करें मास्टर्स। अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट होते हुए इसके साक्षी बने। अपने स्थूल शरीर के भान से परे सातों चक्रों को एक साथ दीप्यमान अपने पूर्ण अक्ष पर खिले हुए सारी पंखुड़ियां, सभी चक्रों को एक साथ महसूस करें। अपने हायर सेल्फ को प्रणाम करते हुए अपने आत्मदर्शन की तीव्र इच्छा को, अपने इष्ट को प्रकट करें। अपने आत्मदर्शन, स्वयं दर्शन की आपकी
ये इच्छा के भाव, समर्पण, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं बोधि, संबोधि का भाव प्रकट करते हुए धीरे धीरे अपने सांसों को वापस लाते, धीरे धीरे अगले 10 मिनट तक मैं मौन रहूं, स्वयं को महसूस करूं। अपने आसपास दिव्य सुगंध को महसूस, बंद आंखों से पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, आसपास आ रही दिव्य सुगंध पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों की ओर अपने ध्यान लेते हुए हमें मन में आभार प्रकट करते हुए सबके मंगल भाव प्रार्थना, सबका मंगल, सबका कल्याण भाव के साथ धीरे धीरे आप अपनी शरीर के आसपास हो रही घटनाओं की ओर लौटें, धीरे धीरे आप अपने आसपास की घटनाओं की ओर लौटें, अपने बंद आंखों से अपने पैरों को महसूस करें, हाथों को महसूस करें, शरीर को महसूस करें, आती जाती श्वास के साथ धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे अपने आसपास आपके घर में पंखा चल रहा है या जहाँ आप बैठे हैं उस अपने आसन को महसूस करें, धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को बड़े ही प्यार कुछ करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और सब गुरुओं का धन्यवाद देते हुए, सभी सप्तऋषियों का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, सदगुरु के पूरे आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने भी हमें इस ध्यान में सहयोग किया, उन गुरुओं के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, धीरे धीरे ध्यान से आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत ही गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। सो मास्टर्स, जिनका भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस करें
उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। राम नमस्कार। अभिमन्यु जी नमस्कार। बहुत ही सुपर और एनर्जेटिक रहा आज का ध्यान, उसलिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद धन्यवाद। आपके आने से तो ध्यान तो लगता ही है, बहुत सुंदर लगता है, और ध्यान तो होता ही है आपका उसके तो, इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी और को कुछ शेयर करना है, हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक कि जब तक कि कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है मास्टर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वेनेवर आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, अगर दोबारा भी जाकर आप सुनते हैं या आप पहली बार भी देखते हैं, तो प्लीज ट्राई टू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप सब लोग सब्सक्राइब करें। और हर एक वीडियो जो पोस्ट होता है, आप चाहे अटेंड कर रहे हो फिर भी लाइक करिए। आपको जो पसंद आता है, इतना बोलते तो आप लोग सब लाइक करा करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बस यही मुझे कहना था। पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम, जय जय श्री कृष्ण कृष्ण, राधे। राधे राधे। अच्छा अभिमन्यु जी, बहुत अच्छा गहरा ध्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्पा आंटी। हमारे साथ अभी आज बीच में अभी एक दो लोग नए भी थे। अगर किसी को नए को पूछना हो कुछ, तो ज़रूर आप हैंड रेज कर दें मास्टर्स। और आज फिर सैमसंग के नाम से थे कोई, तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके आप अपना नाम लिखें, जिससे कि हम आपको जान पाए, पहचान पाए, राइट। एंड आपका नाम लेके हम बोल पाए, सैमसंग नहीं बोलना है मुझे। सो एनीवे, एनीबडी एल्स, किसी और का हैंड रेस था? वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट है नमस्कार आप। मैम। वंदन मास्टर। हाँ जी। वंदन, वंदना जी। हाँ जी, आत्मवंदन मास्टर। मैम ध्यान बहुत गहरा था, या क्राउन पे बहुत ज्यादा फोर्स था, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब पेन भी थी साथ में। और ये नाभि से नीचे वाला चक्र, इसमें भी पेन थी। अभी नाभि से वैसे नीचे ठीक वाला है। बोल रहे हैं आप ना? हाँ जी हाँ जी। सैक्रल रूट पूर्णा चक्र? से ऊपर चक्र, नहीं नहीं, रूट नहीं, से नीचे सैक्रल चक्र। चक्र, स्वादिष्टान चक्र। चक्र चक्र, हाँ, हाँ, हाँ। ये दो जगह पेन महसूस हुई। और टेम्पल्स में भी है अभी फिलहाल। अदरवाइज ठीक रहा। वाइट लाइट भी थी। और मैम जो मैं परसों बता रही थी आपको, शायद 2-3 दिन पहले, कि मैंने वो आसन में देखे थे, पीतल के आसन में शिवलिंग वगैरह इस तरह के कुछ चिन्ह देखे थे ध्यान में। वो आज मैम मैं स्वामीनारायण मंदिर गई थी, वहां दिखे? अक्षरधाम में। वहां दिखे? वहाँ जो चरण बने हुए हैं, वही चिन्ह थे सारे। जाना होगा ना, इसलिए पहले दिखा दिया। मैं बोल रही थी ना आपको, शायद आने वाला होगा जी, कुछ, शायद किसी को तो कहा था, आपको ही कहा था मैंने। चिन्ह दिखे थे उसमें, मतलब जो मैं शिवलिंग समझ रही थी वो वहाँ चक्कर सा बना हुआ है उसमें। उनके चरण के जो निशान है, उनमें जो चिन्ह है, वो सारे वही चिन्ह। यस, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू चलिए, मैम, थैंक अच्छी यू बात। मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो वही मैं बोली ना कि कोई चीज आने वाली होती है, तो हम, मैंने शायद इस बात पे, ये बात भी चर्चा की थी। प्रोफेसाइजिंग एनर्जीज भी होती हैं कई लोगों की, तो इसलिए सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच वंदना जी। एनीबडी एल्स मास्टर्स? ओके, तो बहुत ही अच्छे ध्यान और ज्ञान के साथ हम सब आज का सेशन समाप्त करेंगे, मगर वंदना जी का हैंड रेस फिर से है। यस, वंदना जी। वहाँ 2 बुक्स देखी थी, उनमें जो थोड़ी थोड़ी नजर मारी, और जो वहाँ शिक्षाएं लिखी हुई थी, उनमें कहीं मैम किसी भी उसमें ऐसा अलग कुछ, कहीं किसी में भी अलग नहीं दिखता है। अब ब्रह्म कुमारी में ले लें, चाहे इस्कॉन की उसमें ले लें, इनमें भी यही देखिए आप, ध्यान और भक्ति, इन्हीं 2 चीज, और परिवार, परिवार की वृद्धि की तरफ ध्यान देना। वृद्धि मतलब अपलिफ्टमेंट कह लीजिए, और हम्म। परिवार के अंदर शांति, सुकून, सिर्फ इन्हीं चीजों पे स्ट्रेस है और कुछ है ही नहीं। हाँ, और क्यों है पता है? ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कि हम सब जब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो हम सबको ये बताया जाता है कि हम ही क्रिएटर्स हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ऐसा है वैसा है।
ये सब कुछ होता है, वो सब जायज है, सब सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपके रास्ते में कठिनाइयां आना शुरू हो जाती है ना, तो वो भक्ति से ही दूर होती है। आप समझ रहे हैं? तो ये मैंने समझा और यही मैंने पाया, और यही मुझे बताया गया मास्टर्स के द्वारा कि अब काली माँ की पूजा अर्चना करो। मतलब जैसे बोलते हैं ना, अब नवरात्र आते हैं तो हम नवरात्र में करते हैं, हनुमान जी के चालीसा पढ़ो। कई लोग बहुत सारे चैलेंजेस भेजते हैं। अब हम एक बार देखें तो दो बार देखें, तीन बार देखें, तो हमें उसको सहन करने के लिए भी हमें मास्टर्स वो करने देते हैं सहन। क्यों पता है? क्योंकि ना आपकी आत्मा को स्ट्रांग होना है, कच्ची नहीं होना है। क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे काम होने, तो आप कच्चे कैसे हो सकते हो? आपको पकाने के लिए इतने सारी चीजें हैं, मतलब दिमाग पका पका के बोलते हैं ना, शरीर पका पका के, आत्मा पका पका के हमको स्ट्रांग कर देते हैं। उसके बाद जब कोई जो ढीठ इंसान होता है, राइट, ऐसे बोलते हैं ना, ढीठ, ढीठ कहीं का हम बोल देते हैं, मक्कार कहीं का बोल देते हैं। एनीवे, किसी को जज नहीं करना, कहीं लोग बहुत ढीठ होते हैं, कि उनको पता है कि उनको ये जो चैलेंज कोई किसी को भेजा जा रहा है, वहां देखो, एक हद तक तो आप पे असर होता है, उसके बाद नहीं होता। जैसे होता है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही सड़ा हुआ एग्जाम्पल है, ऐसा बोलूंगी। सपोज कोई किसी को मार रहा है, एक चपाटा यहाँ लगाया, एक चपाटा यहाँ लगाया, मार रहा है, मार रहा है, मारे, या हाथ पे मारा। कुछ समय बाद क्या होगा? वो बंदा ढीठ हो जाएगा। क्या उस पे वो चाटे का असर होगा? कर ले, तेरे को जो करना है कर ले। आपको कोई गाली देगा बार बार, कितने दिन तक देगा? खुद ही थक जाएगा करके। वही हाल होता है जब कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजता है। तो मास्टर्स जो सकारात्मक जो जगत के मास्टर्स हैं, आध्यात्मिक जगत के हैं, वो जो अभी अभिमन्यु जी बोल रहे थे ना, वो आपको उस कंडीशन में रखते हैं उस तरह से काफी समय तक, कि आपके अंदर वो प्रक्रिया चले, आप उसको महसूस करें, आप स्ट्रांग बने, आपकी आत्मा वीक ना बने, आप मजबूत हो जाएं। तो ये जो चल रहा है ना, आपके आपके कर्म कट रहे हैं, आपको मजबूत किया जा रहा है। और दूसरा, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि चैलेंज है, तो भक्ति से ही वो जाएंगे। भक्ति करो, अपना जो ध्यान ज्ञान है वो तो आप करें, लेकिन साथ में भक्ति भी करिए। तो कई बार क्या होता है ना, कि वो पता क्यों होता है? क्योंकि अब ईश्वर बोलता है कि वो देखते रहते हैं, कृष्ण भगवान, कि तू कब तक मेरे पास आएगा। अभी एक चैलेंज आया, दो चैलेंज आया, कृष्ण भगवान चाहे तो उसी समय उसको सब कुछ आंसर दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि उसकी राह में तब तक कि वो रोड़े आते रहते हैं, जब तक कि वो सरेंडर नहीं करता, समर्पित नहीं करता, कि अब तुम तो सब कुछ करने वाले हो, तुम ही देख लो। जब वो उस स्थिति में आ जाता है ना इंसान, तो भाई, एक बार आप एक हद तक सहन करोगे, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, उसके बाद आप भी थक जाते हो। भाई तू कितना भेजेगा? तू भेज रहा है, ठीक है भाई, ईश्वर शायद तुम यही चाहते हो, समर्पित है, तुम चाह रहे हो शायद, इसलिए हो रहा है, इसलिए मैं समर्पित करती हूँ अपने आप को। आप बताओ, आप हेल्प करो। तब उस समय क्या होता है? तब ईश्वर आ जाते हैं साथ में। तो ये है, यही कहानी है एक्चुअली। इसलिए ये ध्यान मार्ग के साथ कई बार कुछ लोगों को ऊपर उठने के लिए, उनको आगे जो चैलेंज दिए जाते हैं उसके साथ ईश्वर उनके हाथ जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार, कहने को तो कृष्ण एक ही सेकंड में सारी महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन लड़ना किसको था? अर्जुन को, उसको सब करना था। तो वही बोला, परिवार को मत देखो, अटैचमेंट मत देखो, छोड़ दो। तो इसलिए वो साथ थे, सारथी बन के थे, हनुमान जी भी उनके उस पे थे। तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही होता है सबके साथ। हनुमान जी आ जाते हैं, कृष्ण भगवान आ जाते हैं। एनीवे, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, और थैंक यू एवरीवन। मन तो कर रहा है कि अभी भी और बैठे रहें, बट बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आज के सुंदर आप, जीवात्म जगत का स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए। थैंक यू। अगर आप में से कोई बैठना चाहता है ध्यान में कुछ समय और, तो सेशन एंड होने के बाद आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। सेशन जब एंड होगा तो आप अपने साथ थोड़ी देर रिलैक्स रह के बैठे, कम बात करें सबसे थोड़ी देर समय, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जाएं होती हैं तो ये बहुत सहयोगी होती हैं। कोशिश करें कि आपस में जहां भी आप काम करें थोड़ी देर पानी पी लें, रिलैक्स होकर के बैठें। जैसा माँ ने कहा कि समर्पण, मुझे एक बड़ी अच्छी घटना याद आई कि द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था तो एकदम से नहीं आए कृष्ण। तो उन्होंने बाद में पूछा था कि तुम इतनी लेट क्यों आए?
बोले लेट तो मैं नहीं आया, आया तो मैं बिल्कुल समय पर हूँ, क्योंकि मुझे जब बुलाया गया तो मैं तुरंत आ गया। वही बोले कि बुलाने की बात है। किसी किसी को जो कहा। याद कर रहे थे वो पहले, कहने का मतलब समर्पण मास्टर्स, हम सभी जितने भी मास्टर्स को हम याद करते हैं ना इस ध्यान सत्र में, शुरू करते हैं जब सत्र को, आप देखिए उनका किस लेवल का समर्पण रहा होगा। चाहे सुभाष पत्री जी हैं जो ब्रह्मर्षि हैं, कितनी बड़ी पदवी है उनकी, कितनी बड़ा लेवल का समर्पण उनका रहा होगा। महावतार बाबा जी किस लेवल का समर्पण, सदाशिव ही हो गए वो। तो जो ये समर्पण है, बस यही अनुरोध है कि मास्टर्स छोड़ दें, सब अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। जो आपको करने के लिए आप आए हो, वो रास्ते आपको कई बार बहते पानी की जैसे बस बहते रहो, ये भी होता है। बहुत सारी टीचिंग्स है मास्टर्स, ऐसा लगता है ना कभी कभी क्या क्या फिट करेंगे। यही वो स्थिति है कि एक समय के बाद लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलो, अट्रैक्शन बोलो, वॉट एवर यू से, कुछ समय के बाद आपको ना कुछ करने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि नो मैनिपुलेशन, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, तुम जो चाहो कर दो, बस आप उस स्थिति में रहते हो। तो जब आप उस स्थिति में रहते हो ना, तो फिर मास्टर संभाल लेते हैं। तो बस हमारी नैया उन्हीं के हाथ में है, हम संभालेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। और आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे गुरु उपदेश के साथ। और तब तक के लिए आई होप कल गुरु उपदेश ही है, आई डोंट नो, बट फिर से देखूंगी तो बताऊंगी। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, फ्लायर्स में देख लीजिएगा। काइंड रिक्वेस्ट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोग जुड़े हैं ऑलरेडी हमारे ग्रुप से, तो कोशिश करिए कि दूसरे ग्रुप में, मतलब एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 4 ग्रुप है हिंदी के, तो चारों ग्रुप में आप जहां जहां जिस भी ग्रुप में, सपोज एक ग्रुप में है, उसी ग्रुप में बने रहिए। सेम ही फ्लैट जाता है, क्यों अपने सर और मोह मोल लेते हो, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें समूह के साथ, और सभी को ध्यान सिखाएं, जागृत करें, सबको आत्मज्ञान दें, और अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर हमेशा कार्यरत रहें। सो धन्यवाद मास्टर, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। नमस्कार मास्टर्स, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी हेल्दी एंड वाइब्रेंट मास्टर्स। थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच।